भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। जय जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी कानपुर। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो क्या है, ये थोड़ा सा मैसेज पहुंचाना है। मैसेज समझ लो, या इस एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है फाइनल उन बच्चों का, ये आप जज कर सकते हैं कि कौन कौन बच्चे कैसे कितना क्या क्या किस तरह से फिजिकल किया, क्या स्टडी अपने जीवन में की, यहाँ तक का सफ़र इनका कैसे रहा, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, जीतूंगा खुद से ये वादा करो। क्या है? जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। किस्मत भले ही टूट जाए, किस्मत भले ही टूट जाए, पर हौसला नहीं टूटना चाहिए। मजबूत इरादा अपना इतना करो। भारत माता की। तो ये होता है। अब जैसे यहाँ हमारे यहाँ ये न्यूज़ संस्था थी, हमने एक एक चीज़ बताई थी कि कितने बच्चे स्टार्टिंग में थे और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कैसा क्या। हमारा ये वीडियो फाइनल का अभी एक भी वीडियो नहीं डाले थे, यहाँ तक कि रनिंग का वीडियो भी नहीं डाले। अब देखा होगा बहुत ऐसे संस्था अकेडमी में कि एक बच्चा निकलता है तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो ज़्यादा मेरा वीडियो में फोकस नहीं रहता, सिर्फ काम पे रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन पाएँ। और जब बच्चे सिलेक्शन पाते हैं तो अपने आप पता चल जाता है लोगों को कि कैसा क्या है। तो अब हम दिखाते हैं कुछ यहाँ से एसआई के लड़के निकले हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। लड़के कुछ आ नहीं पाए, जो फाइनल सिलेक्शन वाले भी एसआई वाले हैं, कोई कहीं पे। एक दो चार बच्चे आर्मी वाले हैं जिनका फाइनल हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रनिंग मेडिकल कर चुके हैं ग्राउंड पे, वो भी बच्चे हैं। और बाकी कुछ कोचिंग करने चले गए, रिटेन की तैयारी बाहर। तो ऐसा अगर वो उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा तो फिर उनका भी वीडियो बनेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम परिचय कराते हैं एसआई वाले बच्चों से कि कैसे रनिंग उन्होंने की, क्या स्टडी की और क्या इनके जीवन में संघर्ष रहा है। क्योंकि सबको पता है कि आज के युग में नौकरी पाना बहुत ही कठिन है, वो भी एसआई की। बहुत बड़ी बात है, अपने में एक गौरवपूर्ण बात होती है, ऐसा नहीं है। तो आज बच्चे थोड़ा सा पास में दिखाते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल उनको भी दिखाएंगे। जितना जिसको देखो पद के हिसाब से माला भी पड़ेगा। सबसे पहले इन बच्चियों के डालेंगे, ठीक है? ये वाले डालो, डालो इन बच्चों को। ताली बजाना बच्चे, जोरदार। इसके भी डालो। अब थोड़ा सा बात भी होती चले जाए, जैसे जैसे दोस्तों साई वाली ये दोनों बच्चियों से कि यहाँ पे कैसे एकेडमी ज्वाइन की और क्या फ़ायदा मिला। आज ये फाइनल सिलेक्शन हो गया है इन साई के बच्चे। तो बच्चे यहाँ कितने दिन हुए तैयारी करते करते? जब रिटर्न निकला था तो कैसे पता चला था कि यहाँ एकेडमी है? सर, मेरा भाई आता था यहाँ पे रनिंग करने, तो उसको यहाँ पे देखा उसने कि आप यहाँ पर रनिंग कराते हैं, तो उसने हमको बताया कि यहाँ पे सर आते हैं, वहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं रनिंग करने। तो उसके थ्रू हमको पता चला, तो वो मुझे लेके आया। एकेडमी का फ़ायदा मिला? हाँ, मिला। पहले मेरी रनिंग 18 मिनट के अराउंड आती थी, फिर जब से यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरा 14 मिनट आने लगा था। अब तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता, किस्मत नहीं साथ देती है, ऐसा कुछ होता है क्या कि मेहनत सब कुछ होती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जितना मेहनत करेंगे सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कभी किस्मत को मत दोष देना। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि वो किस्मत नहीं सही थी, ये दिक्कत, अरे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेहनत करोगे, रात में संघर्ष करोगे, किताबों से लड़ोगे, तो ऐसा नहीं कि रिटर्न भी निकलेगा और इसके बाद जब मेहनत करोगे तो रनिंग भी निकलेगी। अब ये बच्ची है 2 बार यूपी पुलिस का पेपर अच्छे नंबर से निकाले, फिर रनिंग में रह गई, अब इसका एसआई में फाइनल मेरिट में हुआ है। हाँ जी, तो एकेडमी का फ़ायदा क्या है? बहुत फ़ायदा है। टाइमिंग की बात तो बात की है, लेकिन मैं 2 राउंड भी नहीं लगा पाती थी। पहले यूपी पुलिस का पेपर एग्जाम निकाले हैं ना? हाँ, काहे से? रनिंग में रह गई थी 2 बार। दोनों बार रनिंग में। इस बार तो 13 मिनट में मार के आई हूँ। पता चला था वहाँ कुछ भी नहीं पता चला, मैं तो ऐसा लग रहा था सबको पीछे छोड़ती जा रही हूँ। तो जोरदार ताली, भारत माता की। हाँ। ये बच्चा है, ये इंडियन आर्मी का, एक वीडियो बनाया भी था। यही वो बच्चा है जिसको मैंने बोला था इंडिया न्यूज़ 24 में कि ये पीछे से भी बहुत सारे लड़के डाउट में ये रहते हैं कि पीछे से रनिंग क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कहते हैं पीछे से भी एक्सीलेंट मार सकते हो अगर तैयारी बढ़िया।
पीछे से ही एक्सीलेंट मारा, 100 नंबर का पूरा फिजिकल है, मेडिकल ग्राउंड फिट है। तो जोरदार इस बच्चे के लिए, इससे भी पूछते हैं क्या है। तो जब बच्चे, ये भी बहुत ऐसे नहीं, ऐसे स्थितियां इनकी भी डाउन रही, इनको भी पता चला एकेडमी में, फिर एकेडमी का तो फायदा भरपूर आप खुद ही बताएगा। इसके पहले रनिंग करते थे, हाँ करते थे। क्या फायदा उसमें आपने? उसमें हमें बहुत अंतर है, तब कोई जानता नहीं था, 2 चक्कर नहीं दौड़ पाते थे। अब हमको लगता है शायद कि सब कोई जानता है हमको। एक्सीलेंट मारी थी, हाँ एक्सीलेंट मारी थी, कहाँ से? पीछे बैठ के पीछे बैठ के कितने मीटर की लीड दी थी? 100 मीटर की लीड देके। बड़ी बात है, भारत माता की। ये है, आजा बच्चे उधर से तुमको, ग्राउंड फिट मेडिकल, दोनों की रनिंग क्लियर, ग्राउंड दिखाओ दोनों का एडमिट कार्ड। अब ये रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ऊपर वाला साथ देगा तो फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो बच्चे को डाल, एकेडमी का क्या परिवर्तन हुआ तुम्हें अपने जीवन में? कुछ पता चला कि रनिंग बाहर करते थे, जब एकेडमी आए तो यहाँ का फायदा और बाहर का फायदा अच्छी तरह से पता चली गया होगा? चल गया। क्या पता चला? पहले मेरी टाइमिंग थी 5:40, जब हाँ। लास्ट टाइमिंग यहाँ देके गया तो 4:40 थी मेरी। 28 तारीख को, 31 तारीख को मेरी रनिंग लगी थी और 28 तारीख को लास्ट टाइमिंग दी थी, 4:40 दी थी, बस चला गया था यहाँ से आपका आशीर्वाद लेके। दोनों सगे भाई हैं, ये दोनों सगे भाई, दोनों कहाँ पे रहते हैं? भरुआ से। जी, बरुआ सुमेरपुर से बिलोंग करते हैं हम लोग। हाँ। यहाँ रूम लेके तैयारी करते थे। और कभी फीस के लिए बाध्य किया गया? नहीं, दोनों बच्चों की स्थितियां गड़बड़ थी, बताया जैसे ही, फिर ही दोनों बच्चों को ऐसे ही दौड़ाया। पूछ लो, ये दोनों सामने, आप दोनों सगे भाई आपके सामने, रनिंग मेडिकल ग्राउंड फिट। भारत माता की जोरदार ताली दोनों बच्चे के लिए। ये लास्ट पॉइंट बच्चा है, ये भी इंडियन आर्मी का, ये फाइनल सिलेक्शन वाला बंदा है। इसके पास सी सर्टिफिकेट, वो भी अल्फा ग्रेड का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस वैकेंसी में भर्ती हुआ है, अगर उसमें ना हो पाता तो ये लास्ट ही था, ओवर एज हो रहा था, तो इसका ये सर्टिफिकेट भी खराब हो जाता। लेकिन ये समय के रहते रहते एकेडमी पकड़ ली तो पूरा फायदा उठा ले गया। एकेडमी का परिवर्तन मिला बच्चे? सर बहुत परिवर्तन मिला। इसके पहले कहाँ दौड़ते रहे? सर इससे पहले 3-4 अकेडमी ज्वाइन की थी सर, वहाँ से फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ से मेरा दोस्त था सर, उसने बताया कि यहाँ पे ट्रेनर बढ़िया हैं, वो लोग अच्छे ध्यान देते हैं सर। फिर आज उनकी आपकी दया की वजह से सिलेक्शन पा गया हूँ सर। ये फौजी के रूप में खड़ा है, जोरदार ताली इसके लिए। ये बच्चा था बहुत दुखी था, इसकी कंडीशन ये थी कि ये 1-2 नंबर से फाइनल मेरिट में एसआई में रह गया था। एसआई में रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इसका फाइनल मेरिट में नाम आया है सीआईएसएफ में। किस में आया है? अब ये सीआईएसएफ का जवान है। जब ग्राउंड ज्वाइन किए थे तो जब एक, देखो स्थितियां कभी बनती बिगड़ती रहती हैं, सिचुएशन घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कभी अपना इरादा नहीं खोना चाहिए। वही कहते हैं कि कभी हौसला नहीं टूटना चाहिए, किसी न किसी में हो ही जाएगा अगर आप संघर्ष करते हैं तो। ऐसा नहीं बहुत बच्चे ये होते हैं, एक भर्ती देखी, 2 भर्ती नहीं हुआ, मनोबल खो दिया, ऐसा नहीं। अगर आप नियंत्रण प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। तो जब एकेडमी में आए थे, सीआईएसए में कितने, एसआई में कितने नंबर से रह गए थे? एक क्वेश्चन से रह गए थे उसमें। एक क्वेश्चन से। फिर इसके बाद कैसा फील हो रहा था? तब तो बहुत मोरल बहुत डाउन हो गया था बेसिकली। हाँ। एक इसमें बाद में रिजल्ट देखा जीडी में, उसमें ठीक ठाक नंबर आ गए थे। तो फिर ग्राउंड में सोचा, दरअसल इसके भी पीछे फैमिली बैकग्राउंड था। कुछ अपना फैमिली में बताना चाहता हूँ कि ये मैं अपना इस वजह से नहीं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ रोना है बेसिकली, कि बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ लोगों को सीखना चाहिए। दरअसल मैं थोड़ा बताऊँ इसमें आपको सीखना चाहिए कि 8 मार्च वो मेरे को दिन याद है, जिस दिन और मेरी थोड़ा आगे आ जाए बच्चे। अ, अब ये बच्चा अब कुछ कहना चाहता है, ये मोटिवेट वीडियो समझ लेना, या उन लोगों तक पहुंचेगा वीडियो जो ये कहते हैं कि जो कुछ कर नहीं पाते हैं और दोष हमेशा किस्मत को देते हैं। ये जीवन में कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष झेला है और क्या क्या नहीं झेला। अब ये थोड़ा समय लेंगे इस बच्चे का, और इससे हो सकता है कि और किसी बच्चे के ये वीडियो देख के उसकी भी ज़िंदगी संभल जाए कि लोग कैसे मेहनत करके और कैसे आगे बढ़ा जाता है। हाँ, तो मैं बस ये बता रहा था कि 8 मार्च को मैं डेट 8 मार्च को बेसिकली मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। और फिर वो क्षण था, रिजल्ट भी एक तरह से देखा जाए तो फिर मैं एकदम ब्लाइंड हो गया था बेसिकली।
और उसके 4 दिन बाद आगे दी डेट की, अब फिजिकली डेट है, रनिंग की आनी है। तो 12 मार्च किसी तरीके मैंने खुद को हैंडल किया और ग्राउंड में आया। तो मुझे यहाँ कुछ माहौल मालूम नहीं था कि क्या कैसे क्या टाइमिंग इसमें ज़रूरत है। बेसिकली रनिंग के लिए माहौल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ जब तक ग्राउंड में नहीं आएंगे तब तक आप वहाँ रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ के लड़कों से जाना कि क्या है, कैसे क्या टाइमिंग करनी है। थोड़ा गुरुवर की भी कृपा रही, इन्होंने बताया कि कैसे आपका स्टेमिना आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको क्या डाइट लेना पड़ेगा। तो किसी तरीके बस ये यहाँ के लड़कों से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी यहाँ के बंदे हैं और गुरु जी का। तो बस इन्हीं लोग की कृपा रही। तो थोड़ा और अपना खुद पे भी बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि हमको कि हाँ हम कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हर एक कोई भी आप रनिंग हो फिर क्या कोई भी पढ़ाई हो, आप कोई भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आप अपना फैमिली को और माँ बाप का जो आशीर्वाद है वो तो हमेशा बना ही रहेगा। अंत में बस ये कहेंगे अपने गुरु का और माता पिता का सम्मान के लिए आप जितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं वो करिए और उनको सम्मानित करिए। अंत में भारत माता की जय, जय हिंद। तो देखा कि बताया स्थिति कहाँ से कहाँ सिचुएशन आ गई, मतलब तो अब सोच सकते हो कि ज़िंदगी में अगर ऊंचाइयों में अगर जाना है तो फिर कई बार गिरना भी पड़ता है। और जिसने ठान लिया कि नहीं हमें ऊपर तक पहुंचना है उसको फिर एक न एक दिन वो मंजिल को टच ही कर जाता है। तो अगर आप भी सोल्जर जोन, और दूसरी चीज़ मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के कारण एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ नाम मात्र फीस है। नाम मात्र फीस है कि नहीं? किसी भी लड़के को परेशान नहीं किया जाता, किसी भी लड़के को फीस लेके बाध्य नहीं किया जाता, और फीस लेके किसी लड़के को किसी भी प्रकार से टॉर्चर नहीं करते हैं। करते हैं क्या? बस मेहनत करने वाला बंदा हो। अगर ये सिलेक्शन पा जाएंगे तो इनको ये लगेगा कि नहीं हाँ गुरुजी हमारे मेहनत करा रहे हैं, तो ये खुद हमारा कभी ना कभी सपोर्ट करते रहेंगे। और हम इसी तरह गरीब परिवारों के बच्चों को या जो डिफेंस में जाना चाहता है, हम हर किसी की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाना, और सिलेक्शन जब मिले तो ये सोचना कि हमारा कोई और गरीब परिवार से कोई और भाई हो, बस इतना मदद करते रहना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप भी अगर सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। आप अगर हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में भी आ जाइए, यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।